हेलो क्लास हम आपको चैप्टर 5 का रिवीजन करा रहे हैं। चैप्टर 5 का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, उसके हमने आपको जो पहली क्लास थी उसमें हमने आपको अम्ल के बारे में बताया था और क्षार के बारे में बताया था कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। डेफिनेशन थी कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सब क्या है, अम्ल होते हैं। ठीक है, और अम्ल का स्वाद अगर हम उसको चखें तो वो कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक, इसी तरीके से हमने क्षार आपको बताया था। क्षार क्या होते हैं? क्षार वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, जलीय विलयन में अगर उसको घोला जाए तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने जो बताए थे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये सारे क्षार के एग्जाम्पल। और अगर हम क्षार को चखेंगे तो कैसे होते हैं, तीखे या कड़वे होते हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो सूचक के बारे में। सूचक जिसे हम इंडिकेटर कहते हैं, इंडिकेटर। ठीक है, सूचक क्या होते हैं? अब देखिए, अम्ल और क्षार दो चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, हम कैसे किसी चीज़ को पता करेंगे कि कोई भी चीज़ वो अम्ल है या क्षार में आती है। ठीक है, तो उसके लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सूचक क्या करते हैं, ये अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ क्षार है और कौन सी चीज़ अम्ल है। ठीक है, इसका वो पता लगाते हैं और इसके लिए क्या है, अनेक विशेष पदार्थों का उपयोग किया जाता है। हम उसका जब परीक्षण करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के पदार्थों का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि सूचक की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ वो अम्ल है या क्षार। ठीक है, सूचकों को जब अम्लीय या क्षारीय पदार्थ विलयन में मिलाया जाता है तब क्या होता है, वो उसका कलर चेंज करता है। ठीक है, मतलब उसका रंग बदल देता है। ठीक है, जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, पंखुड़ियाँ जिसे कहते हैं, ये सब क्या है, कुछ प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक सूचक होते हैं। ठीक, जिनको हम अगर अम्ल में मिलाएं या क्षार में मिलाएं या किसी अन्य हम मिश्रण में या पदार्थ में अगर हम मिलाएंगे तो वो तुरंत ही बता देगा कि वह चीज़ क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है, मतलब वो अम्ल में आती है या क्षार में आती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में मिलाने पर उसका रंग बदल देते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। ठीक, और क्या करते हैं, ये बताते हैं, ये पता लगाते हैं और बताते हैं कि जो भी मिश्रण है या जो भी लिक्विड चीज़ है वो अम्लीय है, अम्ल में आता है या क्षार में आता है। ठीक है, तो ये होता है सूचक। अब हम कुछ लिस्ट आपको बताते हैं कि किसी अम्ल का नाम। ठीक है, अम्ल का नाम है और ये अम्ल जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है। पाया जाता है। ठीक है, पहला जो हमारा अम्ल है वो है एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। ठीक, अब ये एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, हमने कल आपको फार्मूला बताया था, CH3COOH होता है। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है, तो सिरका जिसे हम विनेगर कहते हैं, सिरका में एसिटिक अम्ल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका हम अगर चखेंगे तो हम देखेंगे कि ये खट्टा होता है। ठीक है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब दूसरा जो अम्ल है वो है फार्मिक अम्ल। ठीक है, जिसे हम FCOOH कहते हैं, फार्मिक अम्ल। तो जो फार्मिक अम्ल है वो किसमें पाया जाता है, जो चींटी होती है, चींटी का डंक। ठीक है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तभी हमको जब चींटी काटती है तो थोड़ी हमें खुजली टाइप होने लगती है। ठीक है, तो इस फार्मिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही ये चीज़ होती है।
ठीक है। इसके बाद साइट्रिक अम्ल होता है या सिट्रिक अम्ल जिसे कहते हैं। क्या है? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं, चाहे वो नींबू हो, संतरा हो, मौसमी हो, ठीक है, या आंवला हो, उन सब में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल प्रेजेंट होता है। ठीक है, नींबू, आंवला, संतरा, इन सभी चीजों में क्या होता है? जो सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, मीन्स खट्टा पदार्थ, ठीक, वो उसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है, क्या होता है? टार्टरिक, ये भी क्या है? अम्ल की श्रेणी में ही आता है, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, जो टार्टरिक अम्ल है वो किसमें होता है? जो इमली होती है, ठीक है, इमली, ठीक है, इमली में प्रेजेंट होता है। इमली, अंगूर, अंगूर भी कुछ होते हैं जो खट्टे होते हैं, है ना, ठीक। तो क्या होता है? ये जो टार्टरिक अम्ल है ये इमली और अंगूर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी तरीके जैसे हमने अम्ल के बारे में बताया, अब हम क्षार के बारे में बताएंगे। क्षार किसमें किसमें पाया जाता है? ठीक है, अब अगर हम क्षार की बात करें, क्षार का नाम और ये किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो पहला क्षार का है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये किसमें प्रेजेंट होता है? जो चूने का पानी होता है, दूधिया पानी होता है, ठीक है, तो चूने का जो पानी होता है उसमें क्या होता है? क्योंकि कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है, तो चूने के पानी में क्या है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, ये पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा साबुन होता है, ठीक है, साबुन में पाया जाता है। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या हम ये कहें जो साबुन है वो किससे मिलकर बना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और वसा या तेल से मिलकर बना होता है, जिसे हम साबुन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? जो खिड़की की कांच होती है, खिड़की की कांच, खिड़की की कांच जो होती है, ठीक है, और जो हम किसी भी चीज को साफ करते हैं तो उसके लिए अपमार्जक या मार्जक का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये पाया जाता है। ठीक है, ओके, आज हमने आपको क्या बताया? सूचक के बारे में बताया, और कुछ अम्ल और कुछ क्षार हैं जो किसमें पाए जाते हैं वो हमने आपको आज डिस्कस कराया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम अगला आपको बताएंगे, इसी के आगे हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे बताइए। ओके, हैव अ गुड डे।